जो कुछ विज्ञान कह रहा है मैं कह रहा हूँ। विज्ञान की बात को कविता में किस ढंग से कहा जा सकता है देखिएगा। सारी शर्तें विज्ञान की, कविता मेरी अपनी, बात देखिएगा, जुड़िएगा कविता से। फिर कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है, लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। लेकिन यार कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाए, कोई खलनायक उनके प्यार में टांग अड़ाए, ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आती है, लेकिन यार ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर क्यों लगाती है? अपने को आकुल व्याकुल किए, मिलन की कामना लिए, एक लंबे समय के बाद पूरी करने मुराद, जब इसे सूर्य से मुलाकात करने का अवसर आता है, कमबख्त चंद्रमा दोनों के बीच में खड़ जाता है। चंद्रमा दोनों के बीच में ढक जाता है। ये ऊंचेपन की निशानी है, लगता है किसी फिल्म की कहानी है। फिल्म में भी बिल्कुल इसी टाइप के दृश्य रहते हैं। विज्ञान वाले इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? विज्ञान वाले इसे सूर्य ग्रहण क्यों कहते हैं? कि सूर्य स्वभाव से गंभीर है, शरीर से बलिष्ठ है, वीर है, पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए उसकी नजरों में गड़ा है। अगर वह पृथ्वी को अपनाए, रूप राशि का समुचित लाभ उठाए, तो दोनों का पति पत्नी के समान सुंदर जोड़ा बन जाता है। लेकिन ये बदमाश चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथाई, लेकिन उसके चक्कर ये चंद्रमा पृथ्वी से है तो चौथाई, लेकिन उसके चक्कर लगाता है। एक तो चक्कर लगाता है। हाँ। और पृथ्वी जब अपने बचाव के लिए सूर्य के सामने आती है, तो पट्टा पृथ्वी के पीछे छिपता। कोई बहुत अच्छा है। मतलब सूर्य से डरता है, ये सरासर कायरता है। बुझ विलासों के कारनामे बिल्कुल इसी टाइप के रहते हैं। और विज्ञान वाले इसे चंद्र ग्रहण क्यों कहते हैं? विज्ञान वाले इसे चंद्र ग्रहण। हास्य रस में कैसे आ सकते हैं न्यूटन के गति के नियम? वाह, ये विशेष ध्यान चाहूंगा मंच का भी। कैसे आ सकते हैं न्यूटन के गति के नियम? मन की इस शंका को भी भगाइए। हमने कहा गुरु न्यूटन के पहले नियम पर गौर करना। यदि कोई छात्र अपनी स्थिर अवस्था में है, तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पर किसी नेता द्वारा बहकाए जाने का वायुबल न लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वे बोले वाह, दूसरा नियम बताइए। हमने कहा गौर फरमाइए, छात्र की विचारधारा में होने वाला एकाएक परिवर्तन नेता द्वारा लगाए गए लोभ की मात्रा के बराबर। वे बोले तीसरा नियम बताइए। दोस्तों तीसरा नियम देखिए कि ना बहकने वाले हर उत्तम छात्रों की क्रिया की प्रतिक्रिया नेता के समानांतर और विपरीत दिशा में। वे बोले विज्ञान में तो वाकई में होते, लेकिन गुरु गणित में नहीं हो सकता इतना नाले। हमने कहा बिना किए हुए कोई रेस्ट, गणित में जैसा चाहो अभी ले लो मेरा टेस्ट, ताकि दुरुस्त हो जाए तुम्हारा ख्याल।
वे बोले बताओ मेरे 3 सवाल। समय गति दूरी का आधार है। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि एक दूल्हा मंडप का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एक दूल्हा मंडप का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 7 चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा बिना स्लेट कलम के लगाइए। हमने कहा वर्मा जी सवाल में दूल्हे के साथ साथ दुल्हन की चाल भी तो बताओ। आप कौन है? अरे माना तो दूल्हा 40 सेकंड में एक चक्कर लगाए, लेकिन फर्ज करो तो दुल्हन अगर शर्माती हुई होले होले चली तो बेचारा पीछे नहीं रह जाए। वे बोले दूसरा सवाल सुनिए। हमने कहा प्रेम के साथ सुनिए, बंदा तैयार है। वे बोले संख्या इस प्रकार है कि एक मोटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 2 घंटे में पहुंचती है, तो बताओ दोनों स्थानों के बीच की कितनी दूरी है। हमने कहा वर्मा जी बस 2 घंटे में पहुंच जाइए, कोई जरूरी। वैसे हम आपके सवाल के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर बस सरकारी हुई तो क्या किया जाए। भाई बाबा यहाँ तुम कह सकते हो बीटीसी भी हो तो क्या बस अगर सरकारी हुई तो क्या कह सकते हैं। ये बोले तीसरा सवाल सुनिए दोस्तों, मेरी पसंदगी का सबसे बढ़िया सवाल कि एक काम रिश्वत, चमचागिरी और सिफारिश क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। एक काम रिश्वत, चमचागिरी और सिफारिश क्रमशः 10, 15 और 20 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। यदि 2 दिन के बाद रिश्वत ने काम छोड़ दिया तो चमचागिरी और सिफारिश उस काम को कितने दिन में करें? तो चमचागिरी और सिफारिश उस काम को कितने दिन में करेंगे? हमने कहा वर्मा जी हम गलत सवाल नहीं लगा सकते। कॉमन सेंस की बात है यार, ये अपना देश हिंदुस्तान है। यहाँ रिश्वत के अभाव में चमचागिरी और सिफारिश कभी काम हमने आपके 3 सवाल बताए, हम तो किंचित मात्र भी नहीं घबराए। अगर आप हमारा एक सवाल आज नहीं 2 साल बाद भी बताएंगे, हम आपके टेम्परेरी शिष्य बन जाएंगे। साधारण साध्य का आधार है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, अंतिम पंक्तियां रेखा व्यक्त के माध्यम से हास्य पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग हास्य की दृष्टि से सुनना चाहें उससे सुन लें, कोई श्रृंगार की दृष्टि से सुनना चाहे ये आपका मामला है। सुनिएगा, हमारा प्रश्न इस प्रकार है कि शर्म और संकोच की 2 समानांतर रेखाओं को, शर्म और संकोच की 2 समानांतर रेखाओं को यदि भावुकता की तिर्यक रेखा काटे तो सिद्ध करो कि आमने सामने के दृष्टिकोण आपस में बराबर होंगे। इस स्पर्धा का अंजाम प्रश्न कर गया क्लोरोफॉर्म का काम। वर्मा जी के एक क्षण को होश हो गए, क्योंकि वे हमारा सवाल सूंघते ही बेहोश। पता नहीं होश में कब आएंगे। जब होश में आएंगे तब हमारे सवाल का उत्तर बताएंगे। और कविता समाप्त हो चुकी है। अब क्या आप लोग ताली भी नहीं बजाएंगे?